आप जो कह रहे थे उस नहीं, आगे की बात प्लीज। हाँ, तो जो उस बात का जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो बातें जो अब तक हुई हैं उसमें जो क्या कहना चाहिए, जो कारण जो बताए गए हैं, उसके बाद और भी दो कारण हैं जो कि मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। तो उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब भी हमारा पैनल डिस्कशन हो, तो जी हाँ। पैनल डिस्कशन का जो यहाँ पे जो तरीका है, एक हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेवलेंट है, जी वो ये है कि हमने टीवी को कॉपी किया है। जी वो 5-10 लोगों को बुला लेते हैं, जी हाँ। उसके बाद फिर आपस में झगड़ा होता है, तू मैं एक दूसरे के ऊपर शाउट करते हैं, एक दूसरे को बेल बोले नहीं देते, बिल्कुल। एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जी हाँ। और उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता, जी हाँ। ना कोई उससे उन डिबेट से कोई सीखता है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, तो कुछ भी नहीं होता। तो मतलब ये है कि वो आधा 1 घंटा 1 घंटे का जो इनका प्रोग्राम होता है, वो सिर्फ तू मैं का होता है, शाउटिंग का मैच होता है और कुछ नहीं होता। जी हाँ। तो हमारा जो पैनल डिस्कशन है, सिन्हा साहब, आपको भी ये, क्योंकि आप कन्वेनर हैं, जी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हाँ जी, एक जो हमारे लेट्स से अगर हमारे 4 पैनलिस्ट हैं, तो एक पैनल कहता नहीं जी मेरा तो यही ओपिनियन है, दूसरा क्या मेरा ही, तो फिर पैनल बनाने का जरूरत क्या है भाई? हमें जो है, जो मैंने पॉइंट्स रेज किए हैं या जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं या जो पैनलिस्ट में 2-3 और हैं उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, उनको एक एक करके एक कंक्लूजन में पहुंचाओ। उसमें वेदर वी आर एग्रीइंग टू दैट ओपिनियन और नॉट इज इमटेरियल। द राइट। क्वेश्चन इज दैट उनके हर पॉइंट जो भी जिसने बोला आराम से बताए, उस पॉइंट्स के मेरिट और डिसमेरिट जो है उसके बारे में डिस्कस करके उस पॉइंट को या तो कहा जाए हाँ भाई इसमें जोर है, या कह दीजिए नहीं भाई इसमें जोर नहीं है, उसको आगे बढ़ाओ। तो उससे जो शिक्षा मिलेगी, जो सुनने वालों को, जो हमारे ऑडियंस है, उससे जो है फिर फायदा होगा। और जो नेक्स्ट जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को हमने इससे सिखाना है, ताकि फ्यूचर में जो हमारा मेन एम है जी वो हाँ। ये है कि मैरिड कपल्स जो है अच्छे खुश रहें, रिलेटिवली बेटर, एंड डिवोर्सेज जो है वो कम से कम। जी हाँ। तो मेरी एक्चुअली सोच कौन सा इस बारे में ऐसी थी कि हम अपने जितने भी 6 एपिसोड हो गए हैं सभी अपने पैनलिस्ट को शेयर करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप स्टडी करने के बाद अपनी 5 रिकमेंडेशंस ही सिर्फ शेयर करें, हम आपको 5 मिनट का टाइम देंगे। तो 20 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। फिर मैं चाहूँगा कि आप उसको समराइज करें ठीक है, उनको सुनने के बाद, परफेक्टली फाइन। ठीक है, और परफेक्टली फिर फाइन। अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा थोड़ा बहुत। मगर ठीक आप है, की किताब है, आपका बेटर अनुभव है, तो कंक्लूड आप ही करें। तो ठीक है। वी शुड बी एबल, देखिए हम चाहते हैं कि अभी जो आपका पहला एपिसोड है करीब 125 लोगों ने देखा। मैं चाहता हूँ ठीक है। वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि हर कोई देखना पसंद करे। किसी को ज्यादा हाँ। कहानी आने से मतलब नहीं है। पीपल हम्म। वांट सॉल्यूशन एंड वी शुड बी सही एबल बात। गिव ए सॉल्यूशन। और एक राइट। पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करना भूल गए और हम जानना चाहते हैं कि एक डाइवोर्सी दूसरे डाइवोर्सी से ही शादी करनी चाहिए उसको, या अदरवाइज किसी भी कॉम्बिनेशन में सेकंड मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। देखिए, इससे पहले बिफोर आई गो टू दैट टॉपिक, मैं जो हूँ, जो 5 मेरे जो इसमें पॉइंट्स थे जी हाँ। जी जिनकी वजह से जो डिवोर्सेज होते हैं, जी जी वो मैं 3 तो मैं बोल चुका हूँ, हालांकि उसको मैंने इलेबोरेट नहीं किया है, जी जी सिर्फ एक एग्जांपल ही मैंने दी थी। जी 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 तो मैं पहले पॉइंट्स जो है पांचों दोबारा से बता दूं, और उसके बाद जो थोड़ा सा इलेबोरेशन, जो लास्ट के 2 पॉइंट्स जो हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं करी है, जी 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 बिकॉज दोज आर पर्टिनेंट, दोज आर, जिसे कहते हैं ना टेंजिबल, एक एक जी क्या कहते हैं, जी पॉइंट्स हैं जो जी कि लोगों की समझ में आएगा कि जी हाँ भाई हमारी बातों में कुछ दम है, हम कुछ बताना चाह रहे हैं, जी और उसको जो है फिर पैनल में डिस्कशन भी है। जी हाँ। ठीक जी है। तो मैंने जब शुरू किया था, तो सबसे पहला जो है वो था फाइनेंशियल। ठीक है, तो वो तो हम उसके बारे में बात कर चुके हैं।
उसके सोल्यूशन क्या होंगे वो बहुत लंबा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा हमने बात करी थी चाइल्ड रेजिंग की, चाइल्ड को कैसे आप जो है उसको पालोगे पोसोगे, उसमें किस टाइप के आप उनके अंदर जो है क्या कहते हैं उनकी मानसिक डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे। बीवी कहती कि नहीं उसको ऐसे करो, बाप कहता कि नहीं उसको ऐसे करो। तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से डिवोर्सेस का एक जो है एक और मुद्दा बन जाता है। तीसरा मैंने बात करी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के बारे में, और उसका तो मैंने उसमें आपको सोल्यूशन भी दे दिया कि भाई एक एग्जांपल लेके कि आदमी जो है वो अपनी बीवी के रिलेटिव्स के साथ कैसे बना के रखता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी बीवी की प्रॉब्लम नहीं है। जी सिमिलरली औरत की प्रॉब्लम जो है वो औरत की और आदमी की जो फैमिली है उसके बीच में है, आदमी को कोई लेना देना। और इसमें मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात आती है सर, और वो हर एक घर में वैलिड है, हर एक घर में इक्का दुक्का लाख में 2 लाख में इक्का दुक्का होगा शायद ठीक ठाक हो, और वो है सास और बहू। ये सबसे बड़ा जो है ट्रबलसम एरिया है। और उसमें कौन पिसता है? बेटा आप पिसता है, आप बताइए। बेटा की समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं। एग्जैक्टली, हस्बैंड पिसता है। हम्म, ठीक है ना? क्योंकि हस्बैंड की पोजीशन बहुत खराब हो जाती है अगर माँ ने कंप्लेन करी है या बीवी ने कंप्लेन करी है। तो अब हस्बैंड अगर कोई भी वो कितना न्यूट्रल रहने की कोशिश करे, जी हाँ और वो कितना बड़ा बिहेवियरल साइंस में पीएचडी का रखी हो उसने, जी हाँ सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट और ये वो दुनिया भर का, जिसने कि नोबेल प्राइज भी पाया है, जी हाँ भाई साहब वो भी इस मसले में पागल हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि जब भी वो कोई कंक्लूजन जो है कुछ ऐसा लेने की कोशिश करेगा जी हाँ जो कि उसकी दिमाग की कैपेबिलिटी उसको लगता है कि नहीं भाई इस मामले में मेरी बीवी सही है, मेरी माँ गलत जी है, और वो बीवी का साइड ले लेता है। जी अब आप खुद सोच सकते हैं, मुझे उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि माँ का क्या रिएक्शन होगा। देख मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, मैंने तेरे को 9 महीने अपने पेट में रखा, और फला फला फलाना लंबा चक्कर। देखिए इस और मामले अगर कहीं गलती से उसने जो है अपनी माँ का वो ले लिया, तरफदारी कर दी, तो बीवी तो भाई साहब आपकी वर्स्ट एनिमी बन गई। जी हाँ अगर आप इसमें ये प्रिंसिपल बना के रखो, आप भाई साहब बड़े आराम से, अगर माँ आपके साथ कंप्लेन करने आई है अगली बारी से आप उनको कहो माता जी आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है? तो कहेगी नहीं बेटा तेरे से क्या प्रॉब्लम, मैं तो वही तेरी बहू के बारे में बात कर रहा हूं। माता जी ऐसा है, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो, बहू से प्रॉब्लम है तो बहू से बात करो। सही बात और बहू जी जब आपके पास आ जाए, हेलो आंटी, मेरे से कोई प्रॉब्लम मेरे से बात करो, आपको मेरी सास से ये मेरी आपको अपनी सास से प्रॉब्लम है तो सही भाई बात आप अपनी सास से बात करो, बिल्कुल सही मेरे पे क्यों आ रहे हो? बिल्कुल सही और ये मैं बता रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि ये किस्से मैंने अपनी फैमिली में, मेरे साथ ये नहीं हुआ था बिकॉज मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ। तो जी मेरी मदर तो शी वाज वेरी ओल्ड व्हेन शी बिकेम सास टू माय वाइफ, वो तो चक्कर ही और था, वो तो मतलब शी वाज लाइक मोर लाइक ए ग्रैंड डॉटर टू हर, टू माय मदर। तो वो लकीली कोई ऐसा कोई पना नहीं था। बट मैंने अपनी फैमिली में ही अपने भतीजों में भांजों में, आई एम ए बिग फैमिली, यस तो उनमें जो है कईयों का 2-3 का मैंने प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कराई। मैंने कहा भैया ऐसा है, हालांकि वो मेरी बहन है, जी लेकिन मैंने अपने भांजे को कह दिया भैया ऐसा है, तू मेरी बहन को कह दे कि माता जी आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी बीवी से आप बात करो, सुलटा हो आपस में, जी मैंने इसमें पढ़ना ही नहीं। बात बीवी आए तो साफ साफ मना कर दो, क्योंकि थोड़ी सी उनके दिल में आपके लिए खटाई आएगी लेकिन दुश्मन नहीं बनेगी जी दोनों। लेकिन इसमें आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। होता क्या है कि आपको मेरे से आपने सीख लिया, और आप कहोगे हाँ अब मैंने तन के रहना, मैंने अब ना इधर जाना ना उधर जाना। होता क्या बाबूजी, आप फिसल जाते हो। When I say आप, I don't mean you personally, but आप I mean the general audience is as such, जी हाँ वो जो है पिघल जाती जी हाँ कि हाँ भाई यार माँ बेचारी देख क्या बुद्धि हो गई यार, क्या मैं इसको तंग करूं।
बीवी को ही समझा लेता हूँ, नहीं यार तुम क्यों ऐसे उनके पीछे बेचारी, वो तो नहीं, वो आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगी, राशन पानी लेंगे, जी, पक्की बात। जी, तो बेस्ट वे है कि भैया आप जो है मेरे रिश्तेदारों के साथ कैसे बनाते हो आपकी प्रॉब्लम है, और ऐसा ही जो है वो औरत के साथ। अब आता है साहब तीसरी या चौथी जो कारण होता है, जी, वो होता है आपका जेलिसी, ईर्ष्या। जी, ईर्ष्या में ये भी हो सकता है कि भाई आपकी बीवी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसी आदमी को देख लिया, या आपने किसी एक्स्ट्रा, अगर आपकी भी नजरें भटक गई, कोई एक दो सुंदर औरतों को देख लिया, तो बीवी को लग गया कि हाँ भाई ये तो मेरा हस्बैंड जो है वो तो हाथ से निकलेगा। जी, तो ये जेलेसी जो है, हालांकि शुरू में हो सकता है कि भाई मजाक मजाक क्यों, आज तो जरा उसको, ममता को तुम जरा कुछ ज्यादा देख रहे थे, क्या हो गया। हम्म, तो आप थोड़ा सा सोचोगे, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है यार, क्यों ऐसे करी, नहीं नहीं मैं देख रहा था। चलो उस बारी तो बात चल गई, लेकिन औरत के दिमाग में तो बैठ गया वो कीड़ा, जी, कि इमोशनल होती है तो उनके दिमाग में बैठ जाता जी, है। और अगली बारी आप अगर पार्टी में देखे और अगर आपने उसके साथ हंस मिल के बात कर ली, जी, तो भाई साहब आपके ऊपर जो है केस चढ़ गया, और वो जो है फिर कहीं ना कहीं वो, अगर आपके और भी पुराने जो जो और दूसरे कारण जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो फिर वो कारण जो है सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब एक्यूजेशन की बात आती है ना सोसाइटी में, हम्म, औरत जो है आदमी को एक्यूज करती है कि देखो जी इसकी नजरें भटक रही थी, इसने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रखा था, और ये है वो। तो वो जो है फिर एक बड़ा वेपन बन जाता है औरत के हाथ। ये आदमी के साथ भी हो सकता है, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। जी, तो ये जो है जेलसी जो है, ये भी एक, क्या कहते हैं, चौथा कारण। और पांचवा कारण जो है ये बहुत छोटा है, लेकिन इस पे भी कई जो घर जो है वो बिखर गए, और वो है डिवीजन ऑफ हाउस चोर्स। हाउस, हाउस चोर्स ओके, मतलब घर के जो कामकाज होते अच्छा, हैं। अब अगर आपके पास उतनी फाइनेंशियल जो है, इतनी आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई आपकी आपने दो चार नौकर चाकर रखे हुए, तो ठीक है वो काम करते रहेंगे, आप दोनों अपना ऐश करो, ठीक है ना। अगर वो फाइनेंशियल इतनी आपकी, क्या कहना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो दैट मीन्स की औरत जो है बेचारी ऑफिस भी गई है और आके फिर खाना भी बना रही है, और आप अपना सिंहासन में बैठ के अपना टीवी शीवी देख रहे हो, और कह रही हो कि हाँ भाई जरा जाके एक जरा बियर लेके आना, एक जरा ड्रिंक बना दो। तो उसमें जो है फिर बीवी कहती है यार मैं बाहर भी काम कर रही हूँ, यहाँ पे भी आके काम कर रही हूँ, और तुम यहाँ पे बैठे बस अपना बैठे हो अपना आराम से राजा साहब की तरह, तो मैं कोई तुम्हारी नौकरानी तो हूं नहीं, तो भैया आके मेरा हाथ बटाओ चौके में, या जो भी कुछ काम कर रही है। तो ये भी एक कारण जो है धीरे धीरे आगे बढ़ के, चाहे छोटे से एक तरह का घाव की तरह शुरू होता है, लेकिन बाद में ये भी जाके नासूर बन जाता है। तो ये पांच जो मैंने आपको कारण बताए, ये बहुत ऑब्वियस है, कई इनमें से दो तीन जो है वो तो सबने सुने हुए हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि जब मैं इनका सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, उसमें अमल करने वाले जो है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और एक दृढ़ निश्चय चाहिए, वो बहुत जरूरी मैं इसमें छठा पॉइंट जो आपने टच है। नहीं हाँ हाँ बिल्कुल, किया, बिल्कुल। जनरली लोग इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करते हैं, वो ये है कि डिजायर ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कभी-कभी हाँ जी। इम्बैलेंस होता है कि पति हम्म। चाहता है कि मैं सेक्स करूं, पत्नी अवॉइड करती है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब जो आप घर में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कभी-कभी आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है और औरत भी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। ये एक सही बात। महत्वपूर्ण बिंदु है और मेरा मानना ये है कि ऑनर करना चाहिए। अगर हस्बैंड चाहे, मन नहीं है तब भी, भाई ये मैं नहीं कहता कि आपकी पोटेंशियल उस लेवल की हो, जिस लेवल की भी हो, उस लेवल में मना एक दूसरे को नहीं करना चाहिए। और मना करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वही तलाक होगा या इधर-उधर आदमी भटकेगा, औरत भी भटक सकती है।
आपका क्या विचार? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने पॉइंट जो है ये लिखा हुआ है मेरी किताब में, जी, लेकिन ये मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि आपको पता है हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, जी, या हमारे जो क्या कहना चाहिए, एक डिसेंसी का एक लेवल है। हालांकि मेरे हिसाब से सेक्स इज एज नेचुरल एज ईटिंग फूड। यस, और हमारे यहाँ जो है कई बारी जेनिटल्स के बारे में बात नहीं की जाती, तो मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि भैया, आप हार्ट के बारे में बात करते हो ना, आप अपनी किडनी के बारे में बात करते हो ना, आप अपने लिवर के बारे में बात करते हो ना, आप अपने हाथ पैर सब कुछ बात करते हो कि नहीं? तो भैया, जो जेनिटेलिया है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? तो मैं जो है, मैं ये आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने ये इश्यू जो है, जो कि लोग बाग जो है बड़े ढक्कन रख के इस बारे में हाँ, बात करते हैं, बात नहीं करते हैं, सॉरी, और आपने इसको रेज किया, और ये बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है। इन मैनी केसेस सेक्स आल्सो इज द रीजन फॉर फॉर डिवोर्स। डाइवोर्स और अब डिस्ट्रैक्शन। इस पे अब इस पे मैं आपको एक बड़ा फेमस साइकोलॉजिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, डॉक्टर फिलिप होगा शायद उसका नाम, लेकिन उसको डॉक्टर फिल बोलते हैं, दैट इज हाउ ही इज फेमस। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब ये समझ लो, आई थिंक 30-35 साल पुराने से अभी भी चला रहा है, अभी भी कुछ शोज आते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी फेमस, डॉक्टर फिल। उसने एक चीज कही थी, और उसने कहा था, हैविंग सेक्स बिटवीन द कपल हैज ओनली 5% इंपॉर्टेंस। ये ध्यान से सुनिएगा, हैज ओनली 5% इंपॉर्टेंस इफ बोथ आर हैप्पी विद इट, बिकॉज देन इट बिकम्स ए नेचुरल थिंग। जब आदमी का मन करता है तो वो आ जाती है, जब औरत का मन करता है तो वो आ जाता है, तो दोनों अपना आपस में उनके सिंक में है, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज है, तो वो अपना उनका, सो इसलिए द सेक्स जो इज नेवर एन इशू, ओनली 5% इंपॉर्टेंस है। बट अगर सेक्स में जो है सिंक्रोनाइजेशन जो वो खत्म हो चुका है, दैट मीन्स कि डिस्कॉर्ड है सेक्स में, तो सेक्स की इंपॉर्टेंट जो है 95% हो जाती है। आप समझ रहे मेरा मतलब? बिल्कुल। 95% हो जाती है उसकी इंपॉर्टेंस, एंड दैट कैन बी इनफैक्ट डिसाइसिव इन सम ऑफ द केस। यस। बाकी सब 5 रीजंस को आप फेंक दो, दैट बिकम्स द मेन रीजन कि भैया, ये मेरे को नहीं, मेरी सेटिस्फैक्शन पे आ रहा है ना, ये मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, छुट्टी करो। सो 5%, इफ द सेक्सुअल रिलेशनशिप इज गुड बिटवीन द कपल, तो सेक्सुअल उसमें कोई बात नहीं होती, वही तो बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल। रात को अपना ठीक है कडल किया, एंड देन बोथ आर इंटरेस्टेड, बोथ आर डूइंग इट। बट अगर जो है उसमें डिस्कॉर्ड है, औरत की तरफ से हो या आदमी की तरफ से, दैट्स नॉट द इशू, तब जो है सेक्स की इंपॉर्टेंस 95%। तो ये जो है आपने बात बहुत बोल्डली बताई, और मैंने भी आई होप किसी के सेंटिमेंट्स को इसमें इसमें वो नहीं इसमें किया कोई है, हर्ट नहीं ये किया है। इसके बट दीज कंटेंट थिंग्स में, हैव टू बी ब्रॉट आउट एंड दे हैव टू बी डिस्कस्ड। हाँ, इस कंटेंट जो हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई इंडिसेंट बात तो हम लोगों ने नहीं की है, नेचुरल है नहीं और नहीं, इम्पोर्टेंट। सिन्हा साहब, मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे जो मेरा जो तजुर्बा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, मैं यहाँ पार्क में जाता हूँ पीछे, वहां पे वो भी सब बहुत सीनियर लेवल्स पे लोग बाग वहां पे भी रिटायर हुए हैं, कोई जज है, कोई वकील है, 2-3 कॉर्पोरेट में सीईओज रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े अच्छे, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन हमारे लुड़के का कोई नहीं है उनमें से। और उनसे भी बात, मैंने एक दो बारी ऐसी कुछ बात हुई इस बारे में, तो बातचीत शुरू करी, अरे कौन साहब, क्या ये नहीं, इसके बारे में प्लीज ना। यहाँ अभी भी स्टिग्मा है ये नहीं होना, टॉकिंग अबाउट सेक्स, ये नहीं होना चाहिए। अभी भी है। हाँ, मेरा मानना आपको है। सबके सबके सब आप जैसे ओपन माइंडेड लोग जो है यहाँ बहुत कम है। हाँ, बाहर के देशों में अरे कुछ नहीं, खुल्लम खुल्ला सेक्स के बारे में बात होती है, मजाक में भी, सीरियस भी, सब कुछ बड़े खुल्ला खुल्ला। वहां कुछ इसका कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई तबू नहीं है। और मेरा मानना कौल साहब थोड़ा ये भी है कि अज्ञानता
या आप जब इल्यूजन में होते हैं या ज्यादा सपने देखते हैं, आप जबरदस्ती सोचते हैं कि वो फलाना ज्यादा एंजॉय कर रहा है और हम बेवकूफ हैं। ये साइकिक है, साइकी है लोगों में, बीमारी है। आपका पार्टनर हाँ, जो भी है, आप उससे रिलेशनशिप पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं अगर कंसेंट, जैसे आपने बताया। एंड ये तो वो 95% चाहिए, और 95% कभी होने नहीं देना चाहिए। और जो फाइनली जो एक पॉइंट जो आपने नहीं जोड़ा, मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई महबूबा का कुत्ता भी आपको प्यारा होना चाहिए। कहते नहीं है कि भाई आपको अगर किसी को पटाना है तो उसके कुत्ते को भी प्यार करो। तो पॉइंट ये है कि अगर मेल्स एंड फीमेल्स या पति और पत्नी ये तय कर लें कि हम एक दूसरे के पेरेंट्स को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, फुल रेस्पेक्ट देंगे, तो ये समस्या जो आपने बताई है वो नहीं आने वाली। और ऐसा हो सकता है, और जनरली गलतियां होती हैं कि हम लोग अपने इसे इन लॉज की इतनी रेस्पेक्ट नहीं कर पाते और यहीं से मामला गड़बड़ा जाता है। आप फरमाएं। नहीं, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, तो उसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट है नहीं ठीक है कि सर। आप जो है अपने लॉज की आप उनकी। लेकिन वही है कि देखिए, ऐसा है कि ये लॉज के साथ भी एक परफेक्ट रिलेशनशिप अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, हम्म, तो वो आपकी गलती है। हम्म, आप कभी भी आपके दोस्तों में आपस में यार, बुजुर्ग फ्रेंड्स हैं, 40-40 50-50 साल पुराने, आपस में झगड़ा हो जाता है, हम्म, होता है कि नहीं? बिल्कुल। अब इतनी लोगों में मैच्योरिटी हो, जिसको कि मैं डिसर्निंग पावर बोलता हूँ, आप मैच्योरिटी बोलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, कि भाई उसको कहो यार ठीक है, एक लड़ाई हो गई, एक डिस्कशन हो गया, उसको साइड में डालो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अब 50 साल की दोस्ती को आप कैसे, या 40 साल की मैरिज को, या 30 साल की मैरिज को आप कैसे एक झटके में लाइक दैट कि भाई बिकॉज आज मेरी तू मैं हो गई सास के साथ, तो आप कह दो हाँ जी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन होता क्या है कि ईगोज जो है जब इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती हैं हर एक की मानसिकता में, तो फिर एक कंप्रोमाइज ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसको प्रीएम्प्ट कर दो कि भैया ऐसा है कि बिफोर दैट सिचुएशन हैपेंस, यू बी प्रोएक्टिव अबाउट। प्रोएक्टिव इज कि भैया तुम मेरे रिलेटिव्स के साथ बना के रखो, हम्म, और मैं जो है तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ बना के रखूंगा, बिल्कुल। और उसमें जो है आपस में कोई उसमें सुनवाई नहीं है। डिफरेंसेस नहीं। मैं जज बन के नहीं बैठूंगा कि भैया आपके रिलेशनशिप मेरे रिलेशनशिप मेरे जो रिलेटिव्स है उनके साथ कैसे, नहीं। बिकॉज उसमें क्या होगा, आप किसी का साथ नहीं ले सकते, ये मैंने एग्जांपल दिया है, उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। तो उसमें जो है आपकी जो एक एक रीजन जो है वो डिवोर्स का एक बढ़ता जाएगा। हाँ, एक चीज मैं और इसमें ऐड करूंगा। देखिए, डिवोर्स जो है वो एक रीजन पे, सेक्स को छोड़ दीजिए, sex could be one reason and then one reason only where the divorce can happen, because there is a discord in the sex compartment, that is separate. But otherwise divorces के जो है ना, ये क्या कहूं मैं, एक तिजोरी, तिजोरी तो मैं नहीं कहूंगा, चलो ये बैग समझ लीजिए। ये बैग जो है इसमें भरता जाता है। थोड़ी जेलसी आ गई, जी। थोड़ा बच्चों का कुछ आ गया, थोड़ा जो भी मैंने फाइनेंशियल आ गया, या जो भी मैंने रिलेटिव्स का आ गया, धीरे धीरे बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है। और जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है, उसके बाद जो है देन ये लॉजिक जो अभी मैंने सारा समझाया, ये लॉजिक जो है फिर इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आप जो कहने लगते हो कि नहीं सुधीर तुम तो हो ही ऐसे, सुरेन तुम तो हो ही ऐसे, काश मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं होती, काश मैं मर जाती। और जिस दिन, तीन फैक्टर्स होते हैं, जिस दिन शादीशुदा लोग जो है आपस में एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे, हम्म, मार पिटाई पे उतर जाए, हम्म, और ये अंदर ही अंदर विश करने लगे कि मैं मर जाऊं या ये मर जाए, उस दिन जो है टाइम आ जाता है कि भैया जयराम जी की करो और अपने अपने रास्ते। ये आपने, सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन था
तो ये मैंने उसका रिप्लाई दे दिया है कि ये तब 3 चीजें आती हैं, उसके बाद जो है कोई रास्ता नहीं रहता कि आप रिकंसाइल कर सकते। और कौन साहब कभी-कभी पढ़े-लिखे इन-लॉज़ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक हमारे मित्र हैं, हमसे 1 साल सीनियर बैच के ही होकी के। वो बोले यार वो मैं अपने बेटे के पास गया, तो मैंने अपनी बहू से बोला ये तुम छोटे कपड़े क्यों पहनती हो? अरे हमने कहा यार तुम इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछोगे तो ये ठीक नहीं है। तुम्हारी 2 बेटियाँ भी हैं। तो क्यों इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। दूसरा वो बोले तुम मुझे गरम रोटी क्यों नहीं बना के खिलाती हो? जब खाना बन जाता है तो मेरे साथ ही क्यों खाती हो? तो अगर पढ़ा-लिखा समाज भी इस तरह की गलतियाँ करेगा तो पॉइंट ये है कि दिक्कत होने लग जाती है। और फिर ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप बेटा चाहे कितना भी नालायक हो देखिए, या कितना भी बढ़िया हो, वो अपने माँ-बाप की दुर्गति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चाहे गलत ही कॉज़ के लिए वो डाँट रहे हों जनरली, वैसे तो आपका तरीका बिल्कुल सही है। भई ये तो थोड़ी अंग्रेज़ियत है आपकी भावनाओं में। जितने इंडियन यू सी बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स की कोई ना गलती सुनने को तैयार होते हैं, ना कोई किसी तरह की बदतमीज़ी हो जाए वो भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो पेरेंट्स का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनको एजुकेशन देने की भी बहुत ज़रूरत है। जो हमारे बैच में कभी-कभी लोग बात करते हैं कि ये हम क्या बकवास कर रहे हैं, ये सिन्हा साहब, एक नहीं बार है। बताऊं मैं आपको। हुँ, हाँ, एक बार बताऊं, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पे, बिफोर यू गो ऑन ऑन दिस ट्रैक। आप भाई साहब किसी को एजुकेशन नहीं दे सकते। आजकल के जमाने में किसी को आप एजुकेशन नहीं दे सकते। कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। आप सजेस्टिव हो सकते हो या यूट्यूब पे मैसेज दे सकते हो, उसमें कोई सुन ले या ना सुन ले। आपको अगर लगता है कि आप जो है अपने बेटे को समझा लो या अपनी बहू को समझा लो, मैं आपसे मतलब मेरा नहीं है कि आप, यू पर्सनली, आपसे मेरा मतलब है द ऑडियंस। आपको ये लगता है, हाँ, एक आध कोई होगा एक्सेप्शन, मैं नहीं कह रहा कि भाई सारे एक जैसे, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी जो है इवॉल्व हो रही है। तो जैसे ये सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, उसमें जो है आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई माँ बाप जो है वो क्या कहते हैं, उनकी बेइज्जती जो है वो लड़का नहीं सहन कर सकता या लड़की नहीं सहन कर सकती है, जो भी कुछ होगा। लेकिन चक्कर ये है कि उस लड़के ने, अब मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, एक फैक्ट दिखा रहा हूं। लड़के की जो फ्यूचर जो लाइफ है, वो माँ बाप के साथ नहीं बिता सकता, ना अपनी बहन के साथ बिता सकता है, ना किसी और रिलेटिव के साथ बिता सकता है। उसकी लाइफ जो है वो बीवी के साथ ही है, जैसे आपकी चल रही है, जैसे मेरी चल रही है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना, आप उसको एकदम से धकेल नहीं सकते कि नहीं भाई माँ बाप जो है वो जो है उनका सबसे बड़ा इसमें रोल है, तो बेटा या बेटी या जो भी है वो माँ बाप के हिसाब से चले। वो हो नहीं सकता, क्योंकि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लड़के की या लड़की की जो फ्यूचर जो है, जो आगे की जिंदगी जो है, वो अपनी फैमिली में ही चलेगी। दैट मीन्स उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ और उसके बच्चे, वो ही एक सस्टेनेबल एक सोसाइटल नॉर्म है। उसी हिसाब से वो चलेगा, वो हिंदुस्तान में हो, चाहे अंग्रेजिस्तान में हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वियतनामीज हो या जापानीज हो, सब जगह वो ही चीज है। उसको आप नजरअंदाज नहीं कर। नहीं कौन साहब मुझे ये कहना है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में बच्चे नहीं होते। कभी-कभी सिंगल रहना पसंद करते हैं, तो वो अनाथालय से या किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं। तो हाँ, मेरा मानना ये है कि जो अनाथालय से लाके आप किसी और के बच्चे को गोद लेके पाल सकते हैं, तो एक आप दामाद लेके आए हैं, एक बेटी लेके आए हैं, उसको बेटे और बेटी वाला अगर आप रूप नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सीनियर सिटीज़न्स जो हमारी एज के हैं,
वो कहीं न कहीं गलत हैं और ज़िंदगी भर गलती करते आए हैं और बुढ़ापे में भी गलती करना चाहते हैं। ये तो ठीक ठीक नहीं है। तो बुड्ढों को नहीं, क्या नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि अगर अगर सपोज़ किसी के, जब आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं हो नहीं रहा है, बायोलॉजिकली नहीं हो रहा, क्या मानना या ये वो है? चाहते नहीं है बच्चा करना? मेरा मानना ये है कि बहुत से लोग जब बच्चे नहीं होते हैं तो गोद ले लेते हैं, अनाथालय से ले आते यू हैं, मीन टू से बायोलॉजिकली नहीं हो पाता? बायोलॉजिकली नहीं होते हैं और ओके। उसको अपने बच्चे की तरह से प्यार करते हैं, ब्रॉट अप करते हैं, बड़ा करते हैं। हाँ, ठीक है, और आप एक ठीक है। कल के पलाई लड़की को लेके आ रहे हैं घर में और एक दामाद को लेके आ रहे हैं और आप उसको वो अब बेटे वाला और बेटी वाला अगर प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें तो बुड्ढों की गलती है, बच्चों की क्या गलती है इसमें? प्यार नहीं दे पा रहे, प्यार क्यों नहीं दे पा हाँ, रहे? ये तो प्यार समझ नहीं मतलब आई है बात। कि अगर जब आप उसको आप चूज़ करके लाए हो, फिर तो वो तो आपको उतना ही प्यारा होगा जो कि आपका अपना बच्चा जैसे है। नहीं, मेरा मानना ये है, देखिए प्यारा तो होगा, मगर सास-बहू वाला मामले में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है? और मैंने एक बहू और ससुर वाला भी किस्सा बताया, दिक्कत आई कि नहीं आई? तो यहाँ तो गलती किसकी है? बच्चों की गलती थोड़ी है, बड़ों की गलती है। नहीं, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा कि आपने अब एक बच्चे को गोद लिया, तो उसको आप पाल-पोस रहे हो, उसको आप प्यार करते हो। तो हाँ, यहाँ पे गलती किसकी है? क्या गलती है? मुझे समझ नहीं आई। नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है, आपने पाल किया। मैं मेरा मतलब ये है कि एक आप रिश्ता बना के, शादी करके, सच्चे मन से सोच के, सब चीज़ें जान के, एक बेटी को अपनी बहू बनाते हैं बेटे की और या अपनी बेटी का के लिए वर चुनते हैं और बाद में आप उसमें ठीक है। कमियाँ निकालने लग जाते हैं या उसको उतना प्यार नहीं देते हैं जो कि एक गोद लिए बच्चे को तो दे सकते हो आप, मगर उसमें आप कमियाँ निकालने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सीनियर सिटीज़न्स तो फिर की तो सही आप, ट्रैक फिर पर तो नहीं। सिन्हा साहब आप बेसिक बेसिक जो मेरा पॉइंट है, वो ही नहीं समझे आप। हुँ, बोलिए। ये तो हम बहुत बारी कवर कर चुके हैं कि देखिए ऐसा है कि इसमें गलती किसी की नहीं है। वो तो फिर आपको गलती अगर ढूँढनी है, तो फिर तो आपको स्पेसिफिक केसेज़ लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपके घर में आपकी बेटी और आपकी अगर नहीं, भगवान स्पेसिफिक बचाए, केसेस नहीं मैं लेने नहीं कह पड़ते। रहा हुँ, कि उसमें जो है नहीं, नहीं, जैसे आपकी बहू के साथ आपकी आपकी नहीं बनती या आपकी बीवी की नहीं बनती, हुँ, तो वो तो फिर गलती अगर निकालनी है, तो गलती जो है वो जनरलाइज़ नहीं निकाल सकते आप। गलती निकालने के लिए फिर स्पेसिफिक केसेज़ लेने पड़ेंगे। तो जनरली जब आप एक स्पेसिफिक केस लोगे, तब आप गलती निकाल सकते हो कि हाँ भाई, इसमें जो है बहू की गलती है या सास की गलती है या ससुर की गलती है या बेटी की गलती है या दामाद की गलती नहीं, नहीं, हम आपसे है। सहमत गलती जो है वो स्पेसिफिक उसमें सिनेरियो में ही ली जा सकती है। बाकी हम आप जो है जब जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि भाई आजकल के ज़माने का रुख अलग है। पहले जो है बहू आती थी, हम उसको बोलते थे संस्कारी, संस्कारी बहू, जो कि बिना कुछ चूँ-चाँ के जो सास-ससुर ने कह दिया, वो अपना कर दिया। पैर भी रात को दबा दिए, सास के भी, ससुर के भी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, वो सब होता। ठीक है? वो ज़माने गए सर, वो अब ऐसा नहीं होता। अब जो है एक जिसे हम कई बार, मैं तो कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि जब जनरलाइज़्ड फॉर्म में बात हो रही है, तो आप एक जनरलाइज़्ड ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं कि भई अब जो है विमेन इमेंसिपेशन हो चुका है और वो बिल्कुल बहुत तेज़ी रफ़्तार से चल रहा है। बाहर के देशों में तो बहुत साल पहले हो चुका है। लेकिन इंडिया में अब कम से कम जो ए क्लास की जो सिटीज़ हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे या मुंबई, ये जब इस जगहों में जो ये एक वुमेन इमेंसिपेशन हो रहा है, तो इसको आप पकड़ नहीं सकते सिरा से। ठीक है, आप एक केस में पकड़ लोगे, फिर वही होता है कि वो लड़ाई झगड़ा, फिर जाके डिवोर्स पे हो जाता है या फिर आप उसको बहू को जला देते हो। तो वो तो एक्सट्रीम बात हो गई, वो एक्सेप्शनल बातें होगी। लेकिन अगर आप जनरलाइज बारे में बात करोगे, तो जनरलाइज बारे में आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जो है सिर्फ एक सोसाइटल एक डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं।
यहाँ पे गलती-वलती निकालना जो है वो फिर स्पेसिफिक केसेस में आपको, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब हमारी पढ़ाई होती है, जो हमारी जब इंजीनियरिंग हुई थी, उसमें ट्रबल शूटिंग क्या हमको पढ़ाया गया? बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। हमें जो है जनरल थ्योरीज उन्होंने अपना बता दी, उसके बारे में प्रैक्टिकल अपना प्रैक्टिकल भी कराए हम लैब में, थोड़ा सा बाहर देखा था फैक्ट्रीज वगैरह कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, दैट्स इट। बट जो मेन काम जो इंजीनियरिंग का है वो है ट्रबल शूटिंग। वो ट्रबल शूटिंग तो हमने भाई बाद में ही सीखी ना। तो सिमिलरली आप जो है अगर, और वो जो है जब ट्रबल शूटिंग करी तो वो किसी स्पेसिफिक ट्रबल की शूटिंग करी हमने, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई और उसको हमने सॉल्व किया। तो गलती अगर आपने निकालनी है तो भाई साहब उसके लिए फिर आप स्पेसिफिक केस लाओ और फिर उसमें जो है डिस्कस किया जा सकता है कि भाई गलती किसकी है। देखिए कौन सा अब मैं इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दूंगा, हालांकि अब शायद टाइम होने वाला है, बट ये लास्ट एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। फाइनेंशियल वाला जो जो सेक्शन था मेरा, जो कि एक रीजन है फॉर द डिवोर्स, विच इज द मैक्सिमम रीजन। भाई साहब, आपको पता है, और ये आपको पता होना चाहिए, आदमियों को स्पेशली पता होना चाहिए कि औरतों का जो कपड़ों का जो खर्चा है वो आदमी के कपड़ों के खर्चे से ज्यादा होता है। ठीक है? अगर आपने 5,000 रुपए महीने आपने रखा है अपने लिए कि भाई 5,000 महीने ऑन एन एवरेज मैं अपने कपड़ों लत्तों पे खर्च करूंगा, जूते हो गए वे, एवरेज की बात करो, दैट मीन सालाना आपके 60,000। 60,000 इज इनफ। क्या आप उसमें अपना कभी 2 टी-शर्ट खरीद लाए, 1-2 पैंटे खरीद लाए, अपना क्या कहते हैं जूते वूते अच्छे फैंसी खरीद लिए, ये सब। औरत का जो वही अगर आप उसी मापदंड से चले, उसका कम से कम भी 1-1.25 लाख होगा, हाँ, कोई ज़्यादा भी हो सकता है। और ज्यादा भी हो सकता है। और अगर आप फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं तो उसको बहुत इलेबोरेट करना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आप भाई साहब आप बजट बनाते हो एज ए मैन, और आप वो भी कमा रही है, आप भी कमा रहे हो, और आप कह दो कि बेटा, माय डियर माय डियर वाइफ, आपके लिए देखिए मैंने अखराजात के लिए 1 लाख रुपए रखे और मैं जो हूं सिर्फ 60,000 रखा। हुँ, भाई साहब वो आपकी दीवानी हो जाएगी, आपकी वो दीवानी हो जाएगी, वो कभी आपसे पैसे के बारे में चू चू करेगी ही नहीं। हालांकि आपका इंजीनियरिंग माइंड जो है वो कह रहा नहीं यार, दिस इज नॉट फेयर, ये तो बैलेंस नहीं आया साला। अकाउंटेंट जो है वो कहेगा ये तो साला बैलेंस बैलेंस नहीं आया भैया, वो काय को लाख रुपए खर्च करे और मैं काय को सिर्फ 60,000 खर्च करूं। लेकिन मैंने आपको शुरू शुरू में बोला था कि women आर मच मोर इमोशनल, और आपको उस इमोशन के दायरे में जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो खुश रहे। और ये दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स वेयर यू हैव टू गिव इन एंड टेल योर वाइफ कि बेटा तू जो है 40,000 मेरे से ज्यादा खर्च कर, ऐश कर। और मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि तूने इसमें उसको आग लगा, उसमें तू सोने की साड़ी खरीद या हीरे जवाहरात खरीद या कुछ खरीद, तेरी अपनी मर्जी में। तो कौल साहब थैंक यू वेरी मच। 1 मैंने मिनट ये बजट तेरा बना। कौल साहब 1 मिनट बचा है और मैं एक बात हाँ। सिर्फ़ आपसे कहूँगा कि जो भी हमारे डिस्कशन हुए, उसमें जो आपके 5 मंत्र भी हैं, हम्म। उसमें सब हम बच्चों को सिखाने की बात करते हैं या हम हम्म। मैरिड लोगों को ही सिखाने की बात करते हैं। मेरा हम्म। मानना ये है कि हमें थंब रूल्स फॉर द पेरेंट्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे और उनका उनका जो आप कहते हो ना केस स्टडी हमें नहीं करनी किसी की। हम चाहते ही ये हैं कि हम कंक्लूड करें और 5 बिंदु जो पेरेंट्स और पेरेंट्स लॉ इन लॉ को फॉलो करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनको भी थोड़ा-सा फॉर्मुलेट करने की कोशिश की जाए। तभी तो इसमें ये डिस्कशन हम फिर पैनल में